अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू पाकिस्तानी क्यूट रिएक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें क्योंकि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। अगर आप सेहतमंद होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि आपकी सेहत है तो फिर सब कुछ है। अच्छा, आज की वीडियो से बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। सफ़र करना किस किस को पसंद है मेरी तरह, लेकिन अगर पैसे नहीं है जेब में तो चलो ऐसी वीडियोस देख कर ही दिल बहला लिया जाए। लेकिन यार, अगर सफ़र करते हुए व्यूज़ बहुत प्यारे होना, वो सफ़र के दौरान आने वाली चीज़ें अगर खूबसूरती से भरी होना, तो यकीन माने उस सफ़र का जो मज़ा है ना, वो दुबारा हो जाता है। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 इंडिया के ट्रेन जर्नी रूट्स जो कि इंतहाई ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। तो देख लेते हैं ट्रेन पर सफ़र करते हुए हमें कौन कौन से नज़ारे करने पड़ते हैं। तो लेट्स गो। 3 2 1 स्टार्ट। भले ही आप कितना भी रोड ट्रिप और फ्लाइट का सफर कर लें, लेकिन जो मजा ट्रेन से सफर करने में है उसका कोई जवाब नहीं। ट्रेन का सफर बचपन के गर्मी के दिनों की यादें ताजा कर देता है। दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां ट्रेन से जाने पर आपका सफर बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत बन जाता है। यह ट्रेन आपको खूबसूरत वादियों, घने जंगलों, नदी, झील, झरने और पहाड़ों से होते हुए विशाल समुद्र तट के साथ साथ प्रकृति के ऐसे ऐसे मनमोहक नज़ारे दिखाएगी जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऐसी ही भारत की 10 सबसे खूबसूरत रेल यात्राएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग दार्जिलिंग घूमने आते हैं और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर जरूर यात्रा करते हैं। ये नैरो गेज रेलवे ट्रैक 1999 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। दोस्तों, ये ट्रेन धीमी गति से चलते हुए जब गली मोहल्ले, रिहायशी इलाकों से होते हुए चाय के बागानों, हरे भरे जंगलों और खूबसूरत पहाड़ों से होकर गुजरती है तो ये नज़ारा देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है और यहाँ हर मौसम में लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ दार्जिलिंग से करीब 5 किलोमीटर पहले आता है बतासिया लूप, जहाँ से कंचनजंगा पर्वत के शिखर और दार्जिलिंग शहर के लुभावने और मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, जिसे देख पर्यटक इसके कायल हो जाते हैं। मुंबई टू गोवा। मुंबई और गोवा दोनों ऐसी जगह हैं जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं। मुंबई जहां अपने ग्लैमरस और व्यस्त जीवन के लिए जानी जाती है, तो वहीं छुट्टी का नाम लेते ही गोवा याद आता है। और सबसे खास बात ये कि इन दोनों जगहों को जो रेल रूट कनेक्ट करता है वो बहुत ही लाजवाब है। इस रूट की ट्रेन से एक तरफ सह्याद्री पहाड़ियां तो दूसरी तरफ अरब सागर दिखाई देता है। इन दोनों नज़ारों के बीचों बीच सफर करना अपने आप में गजब का अनुभव है। यहाँ आपको हर तरफ पानी और नारियल के पेड़ नजर आएंगे। साथ ही इस रूट पर सफर के दौरान ट्रेन 92 टनल्स और छोटे बड़े मिलाकर हजारों ब्रिज से होकर गुजरती है, जो पल पल में आपको एक नया नजारा दिखाती रहेगी। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये मुंबई से गोवा का सफर आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। कोंकण रेलवे। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच यह रेलवे रूट बेहद खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरता है। यह रेल रूट करीब 700 किलोमीटर लंबा है और बीच में करीब 69 रेलवे स्टेशन आते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत सफर का आनंद लेने के लिए भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से टूरिस्ट आते हैं। अपने पूरे सफर के दौरान यह रेलवे रूट कई नदियों, पहाड़ों और अरब सागर को पार करते हुए गुजरता है। इस रेल रूट पर 91 सुरंगें, 320 तीखे मोड़ और छोटे बड़े मिलाकर करीब 2000 पुल बनाए गए हैं, जो इस सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं। दोस्तों, इस रेल सफर के दौरान रेल की खिड़की से नदियां, पहाड़ और हरियाली देखते देखते आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन नज़ारे खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। कांगड़ा वैली रेलवे। कांगड़ा वैली रेलवे भारत की हेरिटेज टॉय ट्रेन है। ये पठानकोट और जोगिंदरनगर के बीच 163 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन हिंदू तीर्थों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ सफर के दौरान आप ज्वाला देवी मंदिर,
चिंतपूर्णी मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर और साथ ही मैक्लोडगंज जो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है, इन सभी जगहों को देख सकते हैं। यह टॉय ट्रेन पठानकोट जंक्शन से होकर ज्वालामुखी रोड, कांगड़ा, नगरोटा, पालमपुर, बैजनाथ से होकर जोगिंदर नगर रूट पर चलती है। इस सफर में आपको कई सारे पुल, चाय के बागान, खूबसूरत पहाड़ और हसीन वादियां देखने को मिलेंगी, जिन्हें देखकर आपके दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। नीलगिरी माउंटेन रेलवे। दोस्तों, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 1908 में शुरू किया गया और सन 2005 में इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये रेल रूट बेहद खूबसूरत है। यहाँ के 46 किलोमीटर लंबे इस सिंगल रेलवे ट्रैक का सफर आप भुलाए नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, ये ट्रैक प्रसिद्ध नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित पर्वतीय शहर उटकमंडलम को मेट्टुपालयम शहर से जोड़ता है। यहाँ राजसी पहाड़ों के साथ साथ हरे भरे जंगलों और चाय की पत्तियों की महक आपकी इस यात्रा में खुशियों की सुगंध भर देगी। इस यात्रा के दौरान आप घने जंगलों और सुरंगों से होते हुए प्रकृति के कई खूबसूरत दृश्यों को देख सकते हैं। माथेरान हिल रेलवे। माथेरान हिल रेलवे महाराष्ट्र का एकमात्र हेरिटेज रेलवे है। माथेरान से नेरल तक की यात्रा भारत में सबसे खूबसूरत रेल यात्राओं में से एक मानी जाती है। नेरल से माथेरान के बीच टॉय ट्रेन के जरिए हिल टॉप का सफर काफी रोमांचक होता है। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होती। ये नैरो गेज रेलवे रूट 1901 में अकबर पीर भोई द्वारा बनवाया गया था। 20 किलोमीटर के इस सफर में इस रेल रूट पर करीब 121 छोटे बड़े पुल और करीब 221 मोड़ आते हैं, जिससे ये सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। दोस्तों, ये ट्रेन ऊंची पहाड़ियों और जंगल के बड़े हिस्से से होकर गुजरती है, जो देखने में बड़ा ही अद्भुत लगता है। यहाँ के आसपास का शांत वातावरण दिल को काफी सुकून देता है। इस सफर के दौरान आप सारी चीजें भूलकर नेचर में खो जाएंगे। हिमालयन क्वीन। भारत के सबसे खूबसूरत रेल रूट्स में से एक कालका शिमला रूट बेहद अनोखा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट सच में किसी सीनरी की तरह सुंदर है। इस रेल रूट को साल 1903 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था। उस दौर में शिमला अंग्रेजों के बीच काफी चर्चित था। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरती हर किसी को पसंद आती है। यहाँ सफर के दौरान आपको चीड़ के जंगल और पथरीले पहाड़ों के साथ साथ कई झरने, सुरंगें, छोटे छोटे गांव और खूबसूरत वादियों का ऐसा मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। कालका स्टेशन से शिमला की दूरी 96 किलोमीटर है, जिसके बीच 18 रेलवे स्टेशन, 103 सुरंगें, 800 ब्रिज और 900 घुमावदार मोड़ हैं, जो इस सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं। यही वजह है कि लोग कालका से शिमला का ये सफर इन टॉय ट्रेनों में ही तय करते हैं। जन्नत वाली ट्रेन। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच छुक छुक चलती ट्रेन का आनंद लेने के लिए आपको जम्मू मेल से यात्रा करनी चाहिए। जम्मू से उधमपुर तक की यात्रा के दौरान जब यह ट्रेन कश्मीर की हसीन वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और चिनार के पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है, तो ऐसा लगता है कि बस ये सफर यहीं थम जाए। दोस्तों, सच में ये जगह जन्नत है। इतना खूबसूरत सफर शायद ही आपको दुनिया में कहीं और देखने को मिले। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान आपके पास अपना कैमरा होना बहुत जरूरी है। इनक्रेडिबल दुआर्स रेलवे। सिलीगुड़ी से अलीदुआरपुर जाने वाला ये रेल रूट निसंदेह भारत के सबसे सुंदर रेल रूट्स में से एक है। ये रेल रूट सबसे सुंदर इसलिए है क्योंकि इस रूट पर सफर के दौरान ट्रेन एक नहीं बल्कि कई सुंदर जंगलों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरती है, जैसे कि महानंदा सेंचुरी, चप्रमारी जंगल, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये सभी जगहें आपको इस सफर में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस खूबसूरत सफर पर घूमने वालों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इस रेलवे ट्रैक को हाल ही में ब्रॉड गेज में बदला गया है। यहाँ की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ जंगल से लेकर पहाड़ों तक, नदी से लेकर चाय के बागानों तक और हरियाली से लेकर प्राकृतिक सुंदरता तक, ये सफर आपको प्रकृति के ऐसे अद्भुत और मनमोहक दृश्य दिखाएगा कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। डेजर्ट क्वीन।
अगर आप लग्जरी ट्रैवल के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं तो आपको डेजर्ट क्वीन ट्रेन का सफ़र करना चाहिए, जो राजस्थान के जोधपुर शहर से गोल्डन सिटी जैसलमेर के बीच चलती है। यहाँ सुनहरे परिवेश में ट्रेन से सफ़र के दौरान खिड़कियों के बाहर सुनहरी रेत का खूबसूरत नज़ारा आपके सफ़र को और भी यादगार बना देगा। इस ट्रेन के जरिए आप राजशाही ढंग से राजस्थान के सफ़र का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप इस ट्रेन के जरिए डेजर्ट सफारी का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, इस ट्रेन में पैसेंजर्स को बेहद ही टेस्टी और फैंसी खाना सर्व किया जाता है, जो लोगों को डेजर्ट घूमते हुए राजसी ठाट बाट का एहसास कराता है। वैसे आपको इनमें से सबसे अच्छा सफर कौन सा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत में ऐसी ही और भी बहुत सी खूबसूरत रेल यात्राएं हैं, इसलिए अगर वाकई में अगर छुट्टियां हो गर्मियाँ की और ट्रेन का सफ़र ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी अम्मा भी ऐसा करती थी, जब गर्मियों की छुट्टी होती थी ना, हम ट्रेन में बैठ के ना दूर दादू के पास, फूफो के पास जाते थे और बहुत मज़ा आता था। वो बचपन के यादगार सफ़र जैसे गुजरते उनको अगर वाकई कहते हैं ना कि सफ़र करना है तो फिर आपके पास कैमरे का होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वो ब्यूटीफुल मेमोरीज उसमें कैप्चर कर सके। जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया भी, सबसे पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें यार। इतनी ब्यूटीफुल वॉइस इसकी, इतनी खूबसूरती से उस नेचर को जो है वो बताते हैं कि वो उस खूबसूरती को देखने का मज़ा और दुबाला हो जाता है। उनके बताने का, उनका चीज़ों को दिखाने का स्टाइल बड़ा प्यारा है। और मुझे खुद को बर्फबारी, अबशार, चरिंद परिंद की आवाज़ें मीठी मीठी, वो शबनम के कतरे, वो हरी हरी घास, हल्की हल्की बूंदा बांदी और साथ में चाय का एक कप, आए कितना मज़ा है यार। वैसे मैंने एक बात नोट की है, इंडिया के अंदर बहुत प्लेसेस हैं, बहुत ऐसी जगह हैं जो कि देखने के काबिल है। शिमला हो गया, ये जन्नत की ट्रेन हो गया, ये पता नहीं यार कौन कौन से आसम हो गया, केरला हो गया, पता नहीं और कौन कौन से यार ऐसी जगह हैं जहाँ पर घूमने का, उन चीज़ों को कैप्चर करने का, उनको नेचर को फील करने का अपना मज़ा दे देते हैं। इंडियंस आप सब बहुत लकी हैं कि आप इंडिया में रहते हैं, और चीज़ें भी बहुत मुनासिब है कि अगर आपको सफ़र करना भी पड़ता है तो इतनी तक कॉस्ट नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास तो बजट ना होने की वजह से हम लोग रह जाते हैं। हमारे पास भी अच्छी जगह हैं लेकिन बहुत कम है, सिर्फ 7-8 स्पेसिफिक जगह हैं जिस पर लोग जाते हैं, टूर करते हैं, लेकिन वो बहुत ऐसे फील कराते हैं जैसे हम जन्नत के अंदर आ गए हैं और जन्नत के नज़ारे ले रहे हैं। तो बस आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार। समझ लें मैंने इस सारी जर्नी को बहुत इंजॉय किया। इसके अंदर अच्छा, वैसे मैं ये भाई सोच रही थी कि जब हम ट्रेन चल रही होती है तो लोग जो है वो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, तो मैंने को सोचा कि ये सारी चीज़ें कैप्चर कैसे की होंगी। आगे वो भी आगे आ रहे थे ना, ऐसे ब्रिज से भी बने हुए आ रहे थे, उसमें आपका सर टकरा जाएगा। अच्छा, मेरी साइकोलॉजी और ही चल रही होती है वीडियो के दौरान ना, मैं तो हाय ऐसे हादसा ना हो जाए, ये यहाँ पे खिड़की में क्यों खड़ा है, इसका हाथ क्यों बाहर निकाला, मैं ऐसी चीज़ें बहुत सोचती हूँ। तो जब भी ट्रेन में सफ़र करें ना, आप अपना ख्याल रखा करें, अच्छे से सफ़र किया करें और अपने ब्यूटीफुल मेमोरीज को कैप्चर कर लिया करें कैमरे के अंदर। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, प्यारे से कमेंट भी कर दो। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी किसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ में। अपना रखिए ख्याल, मेरा करेगा इंतज़ार, हंसते रहो, फांसते रहो, खुशियाँ मनाते रहो यार। अल्लाह हाफिज़ मेरे प्यारे दोस्तों।